नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को मानस द्विवेदी का प्रणाम। दोस्तों, आपकी बातें आपकी पहचान होती है, आपके बयान आपकी पहचान होती है। दोस्तों, मुझे याद है अभी भारत में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके राज्य में गोधरा कांड हुआ था। दोस्तों, और जब गोधरा कांड हुआ था तो उस समय भारत में जितने हमले नरेंद्र मोदी जी पर हुए, व्यक्तिगत हमले नरेंद्र मोदी जी पर हुए, जितनी बयानबाजियां नरेंद्र मोदी जी पर हुई, शायद ही किसी दूसरे राजनेता पर हुआ होगा। दोस्तों, शायद ही भारत का कोई ऐसा नेता रहा होगा जिसने नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां न की होगी। उनको मौत का सौदागर कहा गया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का उस समय कोई सांसद था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसने कहा था कि नरेंद्र मोदी का सिर कलम कर लाओगे तो तुम्हें इतने लाख रुपए का इनाम दूंगा। इसके अलावे भी और न जाने कितने व्यक्तिगत टिप्पणियां उन पर की गई थी। दोस्तों, मुझे याद है कि अभी अभी वर्तमान हाल फिलहाल की बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद पर हमला बोलते हैं तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी क्या कहते रहते हो तुम लोग, नरेंद्र मोदी क्या चीज है, ये परिवारवाद करता रहता है, इसको तो खुद कोई संतान नहीं है, इसको तो खुद कोई परिवार नहीं है। तो ये लालू प्रसाद यादव ने बहुत ही व्यक्तिगत टिप्पणी की थी नरेंद्र मोदी जी पर। अखिलेश यादव वो भी नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणियां किया करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे शख्स हैं दोस्तों, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पलट कर इनको जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना काम करते रहे। उन पर न जाने कितने केसेस हुए, कितने सारे मतलब कि केसेस हुए, और उस सारे केसेस को, वो सारे मुकदमों को उन्होंने सामना किया और बेदाग निकलते रहे, और ईश्वर की कृपा से उन पर किसी तरह का दाग नहीं लग सका। दोस्तों, और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आप देखें विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, मुद्दा विहीन हो गया। दोस्तों, विपक्ष अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो हिंदू विरोधी बयानबाजी करने लगते हैं। अब राहुल गांधी कहते हैं कि वो भगवान राम को नहीं मानते हैं, राम जी काल्पनिक थे। अब राहुल गांधी के इस बयान पर भी काफी बवाल हुआ था। दोस्तों, विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मणिशंकर अय्यर हैं, वो पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए नरेंद्र मोदी को हटाने में। इसी तरह से राहुल गांधी जी जाते हैं लंदन में और विदेशों में तो कहते हैं कि भारत जो है वो देश नहीं है, बल्कि वो राज्यों का ये है, राज्यों के एक संघ है, और हम आपस में ही लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से हमें लड़ना है, और न जाने क्या क्या बयानबाजी करते रहते हैं राहुल गांधी जी। और जब भी विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसे बयानबाजी कर देते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं जिस पर काफी हो हल्ला होता है। दोस्तों, काफी जो है प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। विपक्ष के बहुत सारे नेताओं के ऐसे बयान हैं जिसको पाकिस्तान के नेता अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हैं, और यहाँ के नेताओं के दिए बयानों को वो कोटेशन मतलब कि करते हैं, कोट करते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के साथ पूरा भारत नहीं खड़ा है, और इस समय नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश नहीं खड़ा है। जबकि आप पाकिस्तान के किसी भी नेता का ऐसा बयान दिखा दें जो अपने पाकिस्तान देश की निंदा कर रहा हो, कोई भी नहीं करता। लेकिन भारत में आपको एक से एक ऐसे नेता मिल जाएंगे जो कहेंगे कि बालाकोट में जो हमला हुआ था या भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसका सबूत क्या है, ये मांग रहे थे। मुझे याद है ये शीला दीक्षित जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उनके पुत्र संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को गुंडा कहा था। अब बताइए, ये इनकी इज्जत है। और क्या कहूँ, ये पी चिदम्बरम जो थे मुख्य ये गृह मंत्री थे यूपीए के शासनकाल में, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय। उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था भगवा आतंकवाद का, जो कि चारों खाने चित गिरा। दोस्तों, अब जितने भी आतंकवाद की घटनाएं घटती हैं उसमें आपको पता होगा कि एक विशेष कौम के लोगों का हाथ होता है, अक्सर उनका ही नाम निकलता है। लेकिन पूरी कोशिश की गई थी कि इस मुस्लिम आतंकवाद के समानांतर भगवा आतंकवाद को भी खड़ा किया जाए, यानी हिंदुओं को भी बदनाम किया जाए। तो आप देखिए कि अपने बयानबाजी से, अपनी बातों से विपक्ष किस तरह से धराशायी हो गया है, और वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बातों से, अपने बयानों से, अपनी संतुलित विचारों से कितना आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, तो आपकी बातें, आपके बयान आपकी पहचान होती है। अगर मैं गलत हूं तो आप अपना सुझाव दें, अपनी बातें रखें। नमस्कार दोस्तों।